कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बडगाम में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। एहतजाज में उस वक्त शिद्दत आई जब इंतजामिया ने पंडित कॉलोनी का मेन गेट तब्दील करने की कोशिश की, ताहम एहतजाजियों ने गेट तब्दील करने नहीं दिया। इसके बाद आईजीपी कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर ने एहतजाजियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम किया जाएगा। एहतजाजियों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे वादे बहुत देखे। एहतजाजियों की मांग है कि एलजी खुद उनके पास आकर बात करें। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नतनुसा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि वाकई की आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए और पंडितों की सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम उठाए जाने चाहिए। कश्मीरी पंडित सभा उधमपुर ने राहुल भट्ट को खराज अक़ीदत पेश किया। सारिका माता मंदिर कॉम्प्लेक्स में लोग जमा हुए। उन्होंने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। कश्मीरी पंडितों ने मिलिटेंटों के जरिए राहुल भट्ट के कत्ल की मजम्मत की। कश्मीरी पंडित सभा के सदर रविंद्र कुमार कौल ने कश्मीर में काम करने वाले तमाम पंडितों को महफूज इलाकों में मुंतकिल करने और सिक्योरिटी फराहम करने की मांग की। जम्मू में बीजेपी डिस्प्लेस्ड यूनिट के बैनर तले कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। यह एहतजाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल के मुबीना इश्तिआल अंगेज बयान के खिलाफ किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के बयान से उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप अलहदगी पसंदों के साथ मिली है और वो जम्मू कश्मीर में गन कल्चर के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मिलिटेंसी में एनसी के रोल पर वाइट पेपर जारी करने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला का कल का जो कश्मीर के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को उकसाने वाला जो बयान आया हुआ है, जिसमें वो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं, उस बयान से कश्मीर का हिंदू समाज, वैसे ही सारा देश का हिंदू समाज बहुत आहत है, बहुत पीड़ित है, बहुत पेन में है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके लीडरों की सियासत पर एक वाइट पेपर आना चाहिए। 1931 से जो उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई और गवर्नमेंट पॉलिसीज में उस नफरत को एक हिसाब बना लिया, इसको सरकार सब लोगों के सामने लाए, इसमें भी लाए, क्योंकि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया से लेकर चारों तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फोटोग्राफ है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं के साथ, पीओजे में, मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी क्लियर नहीं किया कि क्या वो वहां पर इसके फाउंडर मेंबर बने थे, और अगर वो मेंबर बने थे तो उन्होंने रिजाइन कब किया। जिला पुलवामा के गुलबोग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तीसरी जमात की एक तालिबा ने वॉल क्लाइंबिंग में पहली पोजीशन हासिल की है। रुतबा जान नामी इस तालिबा ने हालिया दिनों जम्मू में मुनक्कदा यूटी सतह की चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके पहली पोजीशन हासिल की है। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर सभी अजला ने शिरकत की थी। रुतबा एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी इस कामयाबी पर घर वालों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। क्लाइंबिंग बस गई शुक्र गुजार सरन खतर ज्यादा कर असगर सरस ये मान जोमनीस क्लाइंब करने। इसने आज वॉल क्लाइंबिंग खेली है। इसको सर असगर सर ने मौका दिया आज यहाँ वहाँ जाने का। हम असगर सर का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने इसको मौका दिया वहाँ जाने का। असगर सर ने इसे स्कूल में कुछ ट्रिक्स दिए थे जिससे इसने फर्स्ट पोजीशन लाई। श्रीनगर में वुमेद नामी थिएटर ग्रुप की जानिब से कश्मीरी थिएटर फेस्टिवल शुरू किया गया। 7 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल का आगाज़ टैगोर हॉल श्रीनगर में किया गया। इफ्तिताई तकरीब में थिएटर से वाबस्ता अफराद और आम लोगों ने शिरकत की। मौसीक़ी से भी हाज़रीन महसूस हुए। फेस्टिवल के दौरान कश्मीर और जम्मू से 7 थिएटर ग्रुप शिरकत करेंगे। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीरी थिएटर और ज़बान को फ़रोग़ देना है। कुछ तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए जिन्होंने पेंटिंग मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल की थी। प्रोजेक्ट पगा बेसिकली इसीलिए हमने शुरू किया कि जिसके तहत हम कश्मीरी लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे और कश्मीरी लैंग्वेज को बचाने के लिए और उसको पनपने के लिए जैसे भी अदबी और सकाफती जो भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे हम करेंगे। और उसी कड़ी में ये पहला हमने जो फेस्टिवल किया है, उसके बाद भी हमारे कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो हम करने वाले हैं। लद्दाख टैक्सी यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को यूटी बनाने के बाद उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पेड पार्किंग की ई टेंडरिंग किसी बैरूनी रियासत के शख्स को मिली है, वो सड़क में खड़ी गाड़ियों से भी पैसे लेते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई टैक्सी
5 मरतबा एयरपोर्ट आती है तो उससे 5 मरतबा पैसे लिए जाते हैं। उनका कहना है कि हर साल टैक्सी को दिन में एक बार ही पैसे देने पड़ते थे। उन्होंने दीगर मसाइल को भी उजागर किया। जो प्रीपेड में पार्किंग पे जो टैक्सी है जो रूटीन करता है उसको पहले एक बार लेता था पैसा, तो अभी 5 बार आ गया तो 5 बार लेता है, तो दूसरा बार वो नहीं ले। और वो लोग ये भी करते हैं कि पार्किंग छोड़ के जो रोड पे भी उन जब जो टैक्सी अकेला नहीं है, उसमें प्राइवेट भी है, सब कुछ है, वहाँ पे भी पैसा लेना शुरू कर दिया। कुछ होटल लोगों ने तो मतलब वो बैठने का जगह बना हुआ है, बोलता है देवा लोग बैठने का अच्छा जगह है, अच्छा फैसिलिटीज़ है बोलता। कुछ होटल हो चाहे गेस्ट हो, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ अगर मैं कुछ कहेंगे तो कुछ होटलों का मैं नाम भी ले सकता हूँ। तो आप लोगों को नाम लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वो फैसिलिटीज़ करें। लद्दाख को साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, तब से सरकारी नौकरियों में भर्ती का मुतालबा किया जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से नौजवान जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। आज हजारों नौजवानों ने लेह में यूटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जो एसएससी का जो 10 फेस एग्जाम्स के अंदर हमारे लद्दाख की पोस्ट में भी एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट का जो फॉर्म निकलेंगे 10 मई जून 9 तक उसके जो फॉर्म का लास्ट डेट होगा, तो जुलाई 21 में जाके उसका एग्जाम्स होगा। बट अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। आज तो 17 में है, लास्ट 10 तारीख को उसका एसएससी का 10 फेस भी आए थे, उसमें कोई लद्दाख का पोस्ट का जिक्र नहीं था। उसमें 1390 कुछ पोस्ट था, लद्दाख में उसका एग्जामिनेशन सेंटर भी नहीं है। तो इसको करें, अगर नहीं करेंगे तो हम श्योरली हम सब निकल के आएंगे जल्दी जल्दी। ये जो एसएससी का पोस्ट जो रिफर किया था वो 10 फेज में हम निकालने वाला था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई लीडर कुछ बोल नहीं रहे और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके बारे में कुछ कह नहीं रहे। क्यों पोस्टपोन हो रहा है? और जो जॉब तो नहीं निकला, अभी तक 4 साल हो रहा है। लेकिन ये बात है कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अभी जो है कई बच्चों का तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं आ रहा है, इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह द्रास अब सर्दी और बर्फ के साथ साथ हुब्बुल वतनी सयाहत के लिए मशहूर हो रही है, जहां रोजाना सैकड़ों सयाह आते हैं और करगिल जंग के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हजारों सयाह मुश्को वादी पहुंचकर करगिल जंग के शहीदों को खराज पेश कर रहे हैं। उधर कुदरत का एक अनमोल तोहफा भूरे रंग के हिमालयन रीच सिर्फ और सिर्फ मुश्को वादी में होते हैं। सयाहों में इन रीचों को देखने का भी शौक रहता है। सयाहों की आमद की वजह से द्रास के लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। द्रास में मजीद अच्छे होटल और गेस्ट हाउस की जरूरत महसूस की जा रही है। एक चीज एक बार आके देखने की जैसी जगह है। 100% एक बार विजिट करना जरूरी है। इस जगह पे सोल्जर्स आए हुए हैं, इस जगह पे लोग रह रहे हैं। साइबेरिया के बाद ये सेकंड कोल्डेस्ट एरिया है। लोगों की लाइफस्टाइल देखनी जरूरी है और यहाँ पे इंडियन होने का जो एहसास है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस होके मालूम पड़ता है। हम अच्छी तरह एकदम फ्रीडम से घूम रहे हैं और हम गुजरात जाके सबको बताएंगे कि भाई यहाँ द्रास आना है और हम सब मिल के आगे बढ़ना है और हम सब इंडियन हिंदुस्तानी सब मिल के अपने देश को आगे ले जाएंगे। गवर्नमेंट से अब मेरा एक सूचन है कि ये द्रास अभी बहुत आगे टूरिज्म के लिए बहुत आगे बढ़े, तो क्या वो और भी आगे बढ़ सकता है। और वहाँ यहाँ सब आदमी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है और सबका काम करते हैं। जितनी बेसिक सुविधा है, प्राथमिक सुविधा, जितना टूरिस्ट को मिलेगा उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे और बेनिफिशियल रेट पे रूम अगर मिलता है तो टूरिज्म ज़्यादा डेवलप। अभी जब यूटी बना है तब से हमारे वहाँ लोकल अहमदाबाद या गुजरात की भी बात करें तो सबको ऐसा मन हो रहा है चलो लद्दाख घूम के आएंगे। आज तक कश्मीर ही जाते थे घूमने के लिए, पर अभी ऐसा लग रहा है कि लद्दाख भी जाने में मजा आएगा। और यहाँ आकर के हम लोग 4 दिन रुके हैं, पर इतना मजा आ रहा है, घर जाने का मन नहीं हो रहा है।